बस 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 बस। कैसा है लल्ला? लास्ट सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, बस। अरे मुझे रे जितना रे रे सामान रे। पैसा जो भी लेना ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा बस। वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे सलमान, लाओ लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए, और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। बच्चा बहुत मैं रो रहा लेके है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत अरे रो रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है। चिंगारी कैसे? मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। चिंगारी, ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेके हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी दीदी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। क्या सलमान, वो भी 1.25 साल चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुल दीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ चिंगारी, लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी,
जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही खून चिंगारी। ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी। नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला। मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस खास के भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही भगवान। सलमान, हाँ दीदी, चल दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो। ए सेठ नीलकंठ वाले, चल दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई। अरे सेठ, 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे।
तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ, चल सलमान। और चिकने। हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ, चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी तब भी तू देगा ही, अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता, हाँ, मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था, अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर बुला। जरूर दे देंगे, जैसा आप कहो। भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तो ऐसे मेरे ही- को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद दे के जाओ। चल, चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई, चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा, भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा, क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं नहीं भाई, बहुत लगा दिया, करो करो, शो करो। चलो, ये इक्का, ये दुक्का, और ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तो देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है, दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है, पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, इस बार मैं करता हूँ। मेरे को कोई बात नहीं भाई, तुम्हें कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जुआ बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर, अब जितना हारा हूं ना मैं सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी, क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना, इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना खाना नाराज़ हो रही हो। हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी, अरे तू पत्ते बांट, सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार, सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है हमारे पास। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ, ले लो। अरे संजय मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो, जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफी टाइम के बाद, जा ले आ। करीमा, तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आए, क्या फर्क पड़ता है? आपकी ये हरकत है ना, बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पैसे दिमाग खराब है, जा ले गया। खाए 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 खाए। अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है। वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार, हमें शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार? अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है?
चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी आज तो मेरा भी मन कर रहा है पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे? बनवारी ऐसा जन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा। बना दे। बिल्कुल और पान बना दे। गिराने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया सिगरेट की डब्बी और 10 गुटकी दे दो। गीता बेटे तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई कहाँ है बात? हम क्या? टॉयलेट जाना है। आगे से लाइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूं। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे? दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल। और वो दोस्त वॉशरूम के लिए आया था और मुझे अच्छी अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। दी बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। तू चुप हो जा, तू चुप हो। संजय यार आज तू बहुत पैसे आ रहे हैं। अरे मुन्ना यार पैक बना। हाँ क्यों नहीं। यार बंटी जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूं मैं। पता अरे संजय भाई 50,000 के दाव पे भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गई ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना सब कुछ एक बार में दाव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए, काम करता। कमीनी तूने मुझे हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है।
दीदी, इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं, और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है, तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी, उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है बारी। बेटा अब है तेरी बारी, और तेरे पे तो ढक्कन लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए। संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सपोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो खड़ा। गीता बहन, आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले हरामी, घर में जवान बीवी है, बेटी समान बच्ची है, और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा है और जुआ खेल रहा है। दीदी दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और चूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो, अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने के चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से। जी दे दे जल्दी दे दे। ये रख, निकाल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तो अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे? चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म, नशे के चक्कर में अपनी बीवी और अपनी बहन जैसी साली को दांव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहाँ होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा? दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में धन आए, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर के बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो तुझे क्या लगता है ये लक्ष्मी माँ तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ, और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा
मेरे परिवार की नजरें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर ये शराब और जुआ अपने घर में ना परोसे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी माता आप पे कभी मेहरबान नहीं होंगी। धन्यवाद। नाइस, ग्रेट, थैंक यू सर। ओके मिस तानिया, हम आपको कॉल करके जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। यू मे गो नाउ। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो साहब? मैं भी एक इंसान ही हूँ और मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। साहब, बैठने को नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, बैठो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें हमारे ऑफिस में ना लड़के और लड़कियों की जरूरत है, तुम्हारे जैसों की नहीं। क्यों साहब, क्या कमी है मुझ में? जो काम बाकी लड़के लड़कियां कर सकते हैं वो काम मैं भी तो कर सकती हूँ ना। सॉरी, हम आपको इस सीट के लिए नहीं रख सकते, आप जाइए। वही तो जानना चाहती हूँ साहब कि आप क्यों नहीं रख सकते मुझे। ये बताना ना हम जरूरी नहीं समझते, समझिए आप। वजह तो बतानी पड़ेगी साहब कि मुझे नौकरी पे क्यों नहीं रख सकते। अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुन लो, क्योंकि तुम एक किन्नर हो, इसीलिए हम तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकते। साहब, आपको मुझसे काम करवाना है या फिर फिजिकल रिलेशन जोड़ना है? What do you mean by physical relation? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। देखिए चिंगारी जी, इस सीट के लिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो भी बिना आपका इंटरव्यू लिए, समझिए आप। कोई एक कारण तो बता दीजिए मुझे रिजेक्ट करने का। आपका जेंडर है रिजेक्शन का कारण। साहब, एक बात बताइए, कंपनी को मेरे काम से मतलब है कि मेरे जेंडर से? हम आपको नौकरी देकर ना अपने ऑफिस का माहौल नहीं खराब कर सकते, तो अब आप जा सकते हो। सुनिए मैडम जी, दरअसल माहौल हम लोग नहीं खराब करते, हम लोग का तो सिर्फ नाम ही बदनाम है कि हम लोग उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाते हैं। सच्चाई तो ये है कि माहौल आप जैसे जरूरत से ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लोग ही खराब करते हैं। You just shut up and get out। ओए छम्मक छल्लो, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को आईना दिखा के जाऊंगी। हमें आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम यहां से अभी का अभी दफा होती हो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? सिक्योरिटी। साहब, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां पे काम को नहीं जेंडर को प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे किन्नर होने पे गर्व है साहब। एक बात और बताऊं आपको, हम मांग के खाना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालें। हम भी अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हम भी सर उठा के जीना चाहते हैं साहब, लेकिन आप जैसे लोग नहीं चाहते कि हम आपके समाज का हिस्सा बने। सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज से ठुकरा दिया जाता है। हमें कोई काम पे नहीं रखता साहब, ना ही अपने घरों में, ना ही दुकानों में, ना ही फैक्ट्रियों में, और ना ही अपने ऑफिस में। अगर हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो वहां कोई खरीदार नहीं आता और हमसे कोई सामान नहीं खरीदता। आखिर हम जाए तो जाए कहां, हम आते कहां है साहब? आखिर हमारा जन्म भी तो आप जैसे लोगों के घर में ही होता है, लेकिन एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें अपने ही घर से ठुकरा दिया जाता है।
अरे आपसे अच्छे तो वो हैं जो हमें ढूंढ ढूंढ के ले जाते हैं, हमें अपने सीने से लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, जिनको हम अपना गुरु बोलते हैं। साहब, मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, मैं चलती है। राम राम। रुको रुको चिंगारी, हम तुम्हें बिना इंटरव्यू लिए ही ये नौकरी दे रहे हैं। लेकिन साहब, वो मेरा जेंडर। अब उसकी तुम चिंता मत करो, इट्स ओके। दीदी, आप हमें और शर्मिंदा मत करो। हमारी आंखों पे ये भेदभाव की पट्टी बंधी हुई थी। चिंगारी, ये बात सही है। एक्चुअली हम लोग तुम लोगों को बिल्कुल अलग नजरों से देखते थे, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑफिस में काम करने के लिए केवल 2 हाथ, तेज दिमाग, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर है। तुम कल से ज्वाइन कर रही हो। सच में साहब? और नैन्सी, चिंगारी का ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। ठीक है सर, मैं करवा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच साहब, यू आर रियली वेरी नाइस। गुड। अरे वाह चिंगारी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ साहब, उन्हीं गुरु ने मुझे पढ़ाया है और इस लायक बनाया है। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साहब, थैंक यू। बेटा पहलवान। हाँ दीदी। मेरे मन में बहुत दिन से ख्याल आ रहा है। बोलो दीदी, क्या ख्याल आ रहा? सोच रही हूँ कि माता रानी का एक जागरण कराऊं और भंडारा भी। दीदी, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह बात फंस सकती है। कौन सी बात फंस सकती है बेटा? दीदी, वैसे हमारा देश चांद में गोलगप्पे बेचने की बात करता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। तेरी बात में दम है पहलवान। दीदी, वैसे किन्नर को तो सब कोई शुभ मानते हैं, लेकिन जब दावत दे दे तो कोई नहीं आता है। अरे मैं अपना नाम ही आगे नहीं आने दूंगी, तब तो लोग आएंगे। हाँ दीदी, तब तो सब आएंगे। राम राम चिंगारी दीदी। राम राम महक, आ गई बेटा ड्यूटी से? जी दीदी, आ गई। आ बैठ। दीदी, ये लो किराया। माफ करना दीदी, इस महीने थोड़ा लेट हो गया। बेटा, मैंने तुझे कभी किराए के लिए टोका है? और तुझे जरूरत है तो ये भी रख सकती है। नहीं नहीं दीदी, ये लो, मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया है। अच्छा ठीक। अच्छा महक, एक बात तो बता। जी दीदी। ना वो निठल्ला विकास कुछ काम करता है और ना ही तेरी सासू माँ। पूरे घर का ठेका क्या तूने ही ले रखा है क्या? अच्छा दीदी, मैं चल रही हूँ। मुझे माँ जी के लिए चाय भी बनानी है और घर में पूरा काम भी पड़ा हुआ है। पहलवान। हाँ दीदी। महक के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो पंगा है। कैसा भी हो पंगा, आप सब कर देती हो चंगा दीदी। हाँ बेटा, चंगा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। इन लोगों का आए सिर्फ 5-6 महीने हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नौकरी सिर्फ महक करती है, बाजार से सामान लाना महक करती है, घर का काम सिर्फ महक करती है। दीदी, महक भाभी का पति और उनकी सास दोनों क्या करते हैं? पहलवान, यही तो पता लगाना है हमको। माँ जी, ये लीजिए चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा, चीनी तो कम डाली है ना तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चीनी भर दी हो तूने? नहीं माँ जी, कम डाली है। ठीक है। और हाँ सुन,
जी माँ को 8 बजे दवाई लेनी होती है, तो खाना जो है ना वो 7:45 तक बन जाना चाहिए, समझी? जी बन जाएगा माँ जी। और सुन महक, सैलरी तो मिल गई होगी ना तेरी आज? जी मिल गई। अरे तो पैसे अभी तक मम्मी जी को लाके क्यों नहीं दिए तुमने? मम्मी जी वो आते ही चिंगारी दीदी को मैंने 8,000 रुपये दे दिए, बाकी के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा किया तूने किराया दे दिया। 5,000 तू घर खर्च के रख ले, 3,000 अपने आने जाने का किराया रख ले, और बाकी के पैसे मुझे लाके दे। चल लेके आ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे तू गिन तो जरा। पूरे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तो ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हजार रुपया ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ माँ जी, कब मैं ओवर टाइम कर लूँ? देख, हम ये सब नहीं जानते। मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है, ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा अब खाना बना। ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो ला बेटा ला, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान। हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा अब। हाँ दीदी, कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम महक, आ गई तो ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी, जा रही हूँ जल्दी से, माँ जी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माँ जी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन महक, इधर आ, जरा बैठ तो। क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता, ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं? ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान हैं। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरे पापा ने इनसे 5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। उस पैसे से मेरी माँ का तो इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कर्ज में जरूर डूब गए दीदी। और उस कर्ज की चिंता में, मेरी शादी की चिंता में वो चिता तक पहुंच गए दीदी। और हमारा घर भी बिक गया और मैं इस दुनिया
दुनिया में अकेली रह गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इस बुढ़िया ने कहा मेरे बेटे से शादी कर ले, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। दीदी, मैंने सोचा बाप का कर्ज बेटा उतारता है, बेटा नहीं, लेकिन ये बेटी अपने बाप का कर्ज तो उतार ही सकती है ना दीदी। इसलिए मैंने शादी कर ली दीदी। शादी के बाद मेरठ की सारी प्रॉपर्टी बेच के ये लोग यहाँ आ गए दीदी। यहीं पास में ही उनका मकान बन रहा है। मुझे नहीं पता दीदी मकान कहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब तक मकान नहीं बन जाए हम लोग सब यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ये तो ठीक है बेटा कि तूने विकास से शादी कर ली अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू भी बाहर जाती है कमाने के लिए, ये दोनों घर में बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा, बता मुझे। मेरी सास का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से शादी इसलिए कराई ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं और अपने पापा का कर्जा कमा के उतारती रहूं। हे भगवान, इतना शातिर दिमाग, लड़की कहीं भाग ना जाए इसलिए अपने बेटे से शादी करा दी और लड़की को नौकरी करवा रहे ताकि बाप का कर्जा उतार पाए। कैसे कैसे इंसान है। इतने बड़े हरामी पहली बार देखा हूँ दीदी मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है दीदी। इस दुनिया में अकेली हूँ दीदी, अकेली हूँ और इन कसाईयों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ दीदी। महक बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है। आज से तेरी माँ और तेरा बाप ये चिंगारी है और इन कसाईयों को मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दीदी, मेरी सैलरी 30,000 है और मैं अपनी सारी सैलरी उन लोगों पे खर्च कर देती हूँ, लेकिन अभी भी पापा का कर्ज वही का वही है दीदी। हाँ माँ, 2-3 महीने में जाके मकान बन जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मकान बनने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। मकान बनने में समय तो लगता ही है, हाँ माँ। इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ बैठी है महारानी, घर में कुछ काम वाम नहीं है तुझे? गप्पे लड़ा रही है यहाँ बैठ के? यहाँ क्या कर रही है तू? चल अंदर। अरे अंदर तो तुम दोनों जाओगे, वो भी पूरे 7 साल के लिए। एक मजबूर लड़की को शादी के बंधन में बांध के इसे मजबूरी में नौकरी करवा रहे हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों की धुलाई करवाऊंगी, वो भी थाने में। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फोन कर या मेल कर, हम डरने वाले नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई है इसके साथ में, ये नौकरी अपनी मर्जी से कर रही है, हम जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा रहे इससे। जब पिछवाड़े पे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब तुम लोगों का बंद ढक्कन खुलेगा। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है और मेरे बीच में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ओ सुन, बीच से फाड़ दूंगी तुझे यहीं पे। आवाज नीचे करके बात कर। इसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे हमसे ब्याज पे, वही उतार रही है। शुक्र मना कि इसे हमने अपने घर की बहू बना रखा है इज्जत से, वरना इसका जुलूस भी निकाल सकती थी मैं। और 3 साल से जो मैं अपनी सैलरी आपको ला के दे रही हूँ, उसका क्या? ब्याज में जा रही है तेरी सैलरी। 5 लाख रुपए असल के तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 5 लाख रुपए दे और दफा हो यहां से। पहलवान जी दीदी। काम कर, तू महक को बाहर लेके जा और बाहर से कुंडी बंद कर देना। जी दीदी। तू जा बेटा, तू जा। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। मेरे घर में एक औरत और एक आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं और मैंने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। इन दोनों को मैं कब्जे में लेके बैठी हूँ। आप बस जल्दी से आ जाइए।
क्यों बे, समझ आ रहा है तुझे अब मेरा गेम? और बुढ़िया, आज तू नहीं बचेगी। अरे कहाँ भाग रहे हो? हैं? बहुत खून चूस लिया उस बच्ची का। सुनाई दे रहा है? आ गए तुम्हारे मामा। अब तुम्हारी खातिरदारी अब जेल में ही होगी। तुम दोनों के जितने बंद ढक्कन थे ना, इस बार जेल में खुलेंगे। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरा नाम ऐसा है कि मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, तेरी धुलाई करने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा। ऐसे लाने देती हूँ ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्याम सुंदर रखते हैं। नाम है शिवम, और बात कर रहा चिकन मटन दारू सिगरेट बीड़ी पीने के लिए। चल निकल निकल यहाँ से। क्या कहा तूने? तू नॉनवेज बना के नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ नहीं बनाऊंगी, बनाना तो दूर हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तू क्या, तेरी अम्मा भी बना के खिलाएगी? तेरे चक्कर में 1 किलो चिकन मेरा बर्बाद हुआ है। देखो शिवम, लव मैरिज करने से पहले ही मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें चिकन खाना है तो बाहर खाना, लेकिन घर पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था तेरा मन रखने के लिए, और मेरे घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, नहीं तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अरे कम से कम अपने नाम की शर्म तो कर लेते। नाम है शिवम और काम छी। राधा! अरे मारो मारो मुझे, रुक क्यों गए? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो होती है कि वो अपने से कमजोर पे हाथ उठा देता है। लेकिन मैं भी ना चिकन नहीं बनाऊंगी, देख लेना, तुम्हें छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने अपने नाम की लाज रखना सिखाया है। अरे चल हट, नाम में क्या रखा है? लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके देवी देवताओं के नाम पे नाम रखा गया है। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो मैं चिकन मीट मछली खाता हूँ। अरे तो इसीलिए तो कहीं तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहा है और आग तक लग जा रही है। ओह, प्रवचन बंद कर अपना, और मेरे साथ रहना होगा ना तो तुझे मटन चिकन सब बनाना होगा। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने नियम कानून नहीं तोड़ सकती। ए, ज्यादा साधु मत बन, और इस घर में तभी जाएगी जब मुझे मटन और चिकन बनाया खिलाएगी, नहीं तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चल निकल। बेटा, ये हरामी कौन है जो धक्का मार रहा है? अरे इससे क्या पूछ रही हो? मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हमने लव मैरिज शादी करी थी। लग गया पता? अब चल निकल यहाँ से। बेटा क्या लफड़ा है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दीदी, मेरा नाम राधा है और इनका नाम शिवम। मैंने इनसे लव मैरिज किया और मैंने पहले ही इनको बोला था कि शादी के बाद ये चिकन मीट नॉन वेज वगैरह घर पे नहीं बनेगा, पर ये आदमी रोज घर पे नॉन वेज लेके आता है और नॉन वेज बना के खाता है और मुझे भी मजबूर करता है। अच्छा, तो इससे घर में घमासान चल रहा है। तो तेरा नाम शिवम है, भगवान भोलेनाथ के नाम पे। अरे इस नाम की लाज रखती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। अरे कम से कम अपने नाम की लाज तो रख ले, या तो नाम बदल ले या तो ये गंदा खाना खाना छोड़ दे, समझा? क्यों छोड़ दूँ? मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने आता है मुझे। जरा तू इधर आ। तू, तेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो तू अपना नाम बदल ले, या तो फिर ये राक्षसी खाना छोड़ दे, या तो तू ये दुनिया छोड़ दे। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, क्योंकि चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तीनों में से एक ना एक चीज छुड़वा के दम लूंगी। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, जल्दी। दीदी, नॉनवेज छोड़ दूंगा मैं, और अपना नाम भी बदल दूंगा मैं। हाँ, दीदी, ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुन, तो आज से तेरा नाम होगा सागर नाम होगा तेरा। और आज के बाद से तूने राधा को परेशान किया या घर से निकालने की धमकी दी तो चिंगारी का ये झापड़ याद कर लेना, समझा? और आप लोगों से ही बोलना चाहती हूं मैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे हैं ना, या तो नाम बदल लो या तो संस्कार देना शुरू कर दो, वरना अगली बारी तुम्हारे बच्चों की होगी, समझे? राधा, मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ठीक है, चलिए अंदर। अरे पहलवान कहाँ रह गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये कोई हिमांशु इंस्टीट्यूट है कोई? हाँ, आ जल्दी बेटा, आ जल्दी।
अब लेके आ रहा है ऑर्डर? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। तुझे किसी के टाइम की कीमत नहीं पता? सॉरी मैडम, वो मैं आ गया हूँ। वो लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। हाँ तो फटाफट लेके आ, चल लेके आ जल्दी। मैडम जी आप ही आ जाओ ना, एक तो आपके बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर से अब पता है कि मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं। क्या कहा? चौथी मंजिल से मैं नीचे आ जाऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तो तेरे लिए हवाई जहाज भेजूं क्या? चुपचाप से ऊपर आ जा ऑर्डर लेके, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल करूंगी, समझा? अरे नहीं 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 मैडम जी, आप ऑर्डर कैंसिल मत करो। पागल है क्या? तेरे ऑर्डर के लिए कब से बैठी हूँ, तेरा दिमाग खराब है क्या? जल्दी आ। क्या हुआ भैया, किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है क्या? दीदी एड्रेस तो यही है, मैं आया था यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। मैडम जी बहुत गुस्से वाली है, मुझे बुला रही है ऊपर। आप ही बताओ, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? ऊपर से मेरा सामान भी यहाँ पे है। अरे तो कोई बात नहीं, लाइए मैं ऑर्डर पहुँचा के आया। अरे नहीं 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 दीदी, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो आप मेरा सामान का देखभाल कर लीजिए, मैं ऑर्डर दे दूँगा। ठीक है, आप देख आइए, मैं आपके सामान और आपके बाइक की देखभाल करती हूँ। धन्यवाद दीदी। इंसान अपने परिवार के लिए कितनी तकलीफें उठाता है, यही तो संसार का नियम है। परिवार है तो सब कुछ है। मैडम जी ये लो आपकी ऑर्डर। क्या तो ऐसे रह जैसे कितनी जल्दी ऑर्डर लेके आ गया। कितने पैसे हुए? 570 रुपये। ये पकड़। मैडम जी 70 रुपये चेंज दे दो ना, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी चेंज नहीं है, जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ। तो एक काम करो, आप ये पकड़ो, मुझे ऑनलाइन कर दो, पेटीएम कर दो फिर। अच्छा, मैं तुझे 70 रुपए ऑनलाइन करूं? हाँ, ये मेरा स्टेटस है। जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी मैं। मैडम जी मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप प्लीज खुले हो तो देख लो, कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर कैंसिल करूं या तू नीचे से खुले करा के लेके आएगा? अरे अरे मैडम जी आप ऑर्डर कैंसिल मत करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो चल जा जल्दी। बड़ी देर हो गई, भैया आए नहीं अभी तक। ये अमीर लोग भी ना अपने आप को समझते क्या है। भैया बहुत देर लगा दी आपने। बस दीदी 5 मिनट और इंतजार कर लो, मैं आ रहा हूँ पैसे खुले करा के। अच्छा ठीक है, जाओ। डिलीवरी बॉय की जिंदगी भी ना बड़ी जद्दोजहद वाली होती है। ऊपर से अमीर लोग ये भी नहीं सोचते कि अपाहिज है बेचारा, थोड़ी दया कर दें। क्या है बोले ऐसे अमीरों को। बस दीदी 2 मिनट और, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। अरे लाओ भैया, मैं दे आती हूँ। अरे नहीं दीदी, कुछ लोग तकलीफों से लड़ने के लिए हैं पैदा होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं अभी आया। बड़ा ही खुददार है इंसान। मैडम जी ये लो पैसे खुले करवा लाया। हाँ हाँ, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। ये पकड़। मैडम जी 500 रुपये और। अरे मरा क्यों जा रहा है, दे दूंगी तेरे 500 भी। जा जाके पहले इनमें से 30 रुपए की पानी की बोतल लेके आ। मैडम जी मेरा काम है ऑर्डर देना, मैंने ऑर्डर दे दिया है, पानी लाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो ये 30 रुपए मुफ्त के आ रहे हैं क्या, जो तुझे मैं ऐसे ही दान कर दूं? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे मैडम जी मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? सुनाई नहीं दिया तुझे? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे जा ना। ओए मगरूर औरत, नजरे और आवाज नीचे करके बात कर। 4 पैसे क्या आ जाते हैं, इंसान अपने को भगवान समझने लगता है। अगर तू चाहती है ना कि तेरे चेहरे को आईने से नफरत ना हो तो चुपचाप इसके पैसे दे इसके पैसे। कौन है तू और क्या कर लेगी? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे चेहरे को इतना डरावना बना दूंगी ना कि तेरा आईना भी पहचान नहीं पाएगा तुझको। एक इंसान सही तरीके से चल नहीं सकता और उसको तो चक्कर पे चक्कर लगवा रही है। दीदी दिन भर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हम गरीबों को एहसास दिलाता है कि हम गरीब हैं। जब तक ये मेरा काम नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसे बाकी के पैसे नहीं दूंगी। क्यों?
इसके समय की कीमत नहीं है क्या? 1 घंटे से इसको चक्कर पे चक्कर लगवा रही है, इसके बाकी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे। चुपचाप 2000 रुपए निकाल के दे इसको, वरना चिंगारी जब भड़कती है ना, चिंगारी को खुद पता नहीं होता कि उसके लैपटॉप में कौन कौन आ गया। दे इसको पैसे। 2000 रुपए? लेकिन 2000 क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने इसका समय बर्बाद किया है, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तू निकाल रही है या फिर तांडव शुरू करूं मैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं देती हूँ। ये लीजिए। ये ले बेटा, रख। जाइए यहाँ से। तू बताएगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं? बेटा, ये दुनिया जिस भाषा में बात करे ना, उसी भाषा में बात करना सीख लो, वरना जिंदगी भर जलील होते रहोगे, समझे? सही कहा दीदी, जो लोग सर झुका के बात करते हैं दुनिया उसे बुज़दिल समझती है, और जो लोग सर उठा के बात करते हैं दुनिया उसके सामने सर झुका लेती है। अपने हक के लिए लड़ो या फिर मरो, यही है आज के समय का कहना। चल। अरे हर्ष, क्या बात है? ना कोई राम राम, ना कोई दुआ सलाम, या गुमसुम को बैठा हुआ है? जा घर में जा। कौन सा घर दीदी? कैसा घर? अरे तेरा घर दिन में ही लगा ली क्या? दीदी, घर तो औरत के होने से घर होते हैं। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तेरी पत्नी है ना? पत्नी? अरे दीदी, पत्नी उसे बोलते हैं, तो गिरी हुई औरत किसको बोलेंगे? हर्ष, बता क्या बात हुई है? कोई बात नहीं दीदी। हर्ष बता क्या बात हुई है? कहाँ जा रहा तू? कोई बात नहीं दीदी। मैं पूछ रही हूँ ना, क्या बात हुई है? वो मेरी पत्नी नहीं है दीदी, नहीं है तो नहीं है। मुझे पूरी बात बता, क्या बात हुई है? अगर सच जाना चाहती ना तो सुनिए दीदी। एक बात कान खोल के सुन ले, कल्पना को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल्पना मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, समझा? छोड़, वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी, समझा? तुम दोनों ऐसी करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे बलि का बकरा नहीं बनना है। और सुन, मेरे पैसे पर दोनों ऐसी करते हो ना, ये हरगिज नहीं होने दूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा। और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तलाक। तलाक? तलाक? तलाक तो मैं तुम्हें देने से रही, और इसे मैं छोड़ नहीं सकती। ये मेरी जान है, जान। और हाँ, लोग अगर मुझसे पूछेंगे ना कि एक पति के रहते हुए मैं पराये मर्द से कैसे रिश्ता बना सकती हूँ, तो उसका बहाना मुझे अच्छे से पता है। पति मर्द भी तो होना चाहिए। तुम्हें पता है पति मर्द है या ना मर्द, उसका खिताब एक औरत ही देती है, औरत। और मुझे नहीं लगता कि तुम नामर्द का खिताब लेना चाहोगे, इसलिए कहता हूं ना कि ये रोज रोज का चिक चिक करना बंद कर दे, समझा? एक औरत का चरित्र इतना नीचे गिर सकता है, मैं कभी सपनों में नहीं सोचा था। ज्यादा बोलो मत, बिल्कुल चुप हो जाओ, वरना मैं और भी नीचे गिर सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें फंसाने के लिए ना मैं बहुत सारे तरीके अपना सकती हूँ। चलो जानू, अंदर चलते हैं। और हाँ, अगर अंदर आना हो ना तो गेट को नॉक करके आना। साला, वो अपने ऊपर है। अंदर ले चल मुझे, अंदर चल, गेट खोल। आइए आइए। क्या बोली तू साली? क्या
क्या बोल रही थी? एक आदमी को खिताब दे कि मर्द है नामर्द होने का? तो सही भी हो सकती है, लेकिन एक आदमी का मर्द है नामर्द होना दोनों परिवार को दुखी कर सकता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं। और एक औरत का चरित्रहीन होना दोनों परिवार को दुखी करने के साथ साथ शर्मिंदा भी कर सकता है, समझे? एक औरत का जब कैरेक्टर नीचे गिरता है ना, तो दोनों परिवार का कोई भी सदस्य अपना सिर उठा के ऊपर नहीं चल सकता, समझे? तुम जैसे लोग तो किसी से भी कह गुजरे हो तो, अरे किसी तो कम से कम कूड़े में मुंह डाल के सड़ा गला खाता, लेकिन तुम जैसे लोग हंसते खेलते परिवार पर किसी जैसे निगाह डालते और वहां की खुशियां खा जाते हो। हमारे ग्रंथ में महाभारत और रामायण का जिक्र है, जिसमें युद्ध औरतों की गरिमा और उसके मान सम्मान के लिए किया गया था, समझे? लेकिन तुम जैसी औरतें खुद अपना चरित्र गिरा रही है, चरित्र। और तू साले इन जैसी औरतों की वजह से शर्मिंदा हो रहा है, शर्मिंदा? अरे शर्मिंदा तो ये होगी समय आने पर। एक काम कर, फोन निकालो, वीडियो बना इसकी और घर से बाहर निकाल इसको। और तू साले निकाल इसको, खाना पे बताओ पैसे बटोरना, पैसे। इन जैसी औरतों के साथ यही हंसना चाहिए। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। बोल कहाँ आना है? अकेले आऊंगी मैं, और अपने नामर्दों की टोली को लेके आना। देखती हूँ कौन साला चिंगारी का बाल भी उखाड़ पाता है। साला तेरी माँ का बड़बड़ा, साले रख फोन, वरना चिंगारी की आवाज से ही मर जाएगा। चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते तुम लोग दीदी। भाग के क्यों आ रहे हो और इतने हाफ क्यों रहो? बैठो बैठो बैठो। पहलवान 2 गिलास पानी लेके आ बेटा, जल्दी ला। लो बच्चों पानी पियो, आराम से पियो बच्चों, आराम से। तुम लोग के लिए कुछ चाय वगैरह या फिर कुछ खाने का मंगवाऊं? नहीं नहीं दीदी, हमें चाय नहीं पीना। बताओ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? दीदी हम दोनों घर से भाग के आए हैं। वो तो तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, लेकिन क्यों भाग के आए हो ये बताओ। दीदी हम दोनों की शादी होने वाली थी। पहलवान एक काम कर, तू जा किचन में काम संभाल, ये गिलास में दे दे। ठीक है, क्या मतलब? दीदी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन शादी के कार्ड छपने वाले थे, उस दिन पारस के पापा ने मेरे पापा को फ़ोन करके बोला कि ना मेरे बेटे को 3 BHK फ्लैट खरीद के दो, शादी के कार्ड छपने से पहले। ये लोग शादी के बाद उसी फ्लैट में रहेंगे। पायल के पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो फ्लैट खरीद के दे सकें, इसलिए हमारी शादी टूट गई दीदी। लेकिन हम एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिए हैं। दीदी सुना है आप सबकी बहुत मदद करती हो, प्लीज़ हमारी भी मदद करो ना। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी हैं, वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा, तो तुम लोग इसलिए घर से भाग के आए हो? तुम लोगों ने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोग घर से भागना नहीं चाहिए था। दीदी मम्मी पापा ने ही पसंद किया था पारस को मेरे लिए। हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे को तो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने पायल को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि पायल से अच्छी लड़की तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। हाँ दीदी, आज दूसरी बार मिले हैं हम एक दूसरे से। पहली बार तब मिले थे जब पारस और उनके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे, और आज दूसरी बार जब हम एक दूसरे के साथ भाग के आए हैं आपके पास। वैसे दीदी अक्सर हमारी बातें फ़ोन पे होती रहती थी, और बातों ही बातों में पता चला भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बना के भेजा है। दीदी मेरे पापा ने फ्लैट के लिए मना कर दिया तो इनके पापा ने शादी ही तोड़ दी। तो तुम लोगों ने पक्का फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने का? हाँ दीदी, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं दीदी। चिंगारी दीदी, जब से पारस के पापा ने मेरे पापा से फ्लैट की डिमांड करी है ना, वो तो आग बबूला हुए बैठे हैं, कुछ भी करेंगे लेकिन इनसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। और पता है दीदी, मेरे पापा तो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहे हैं हलाल करने के लिए। पारस बेटा एक काम कर, अपने पापा का नंबर दे मुझे। पहलवान बेटा फोन लेके आ मेरा जरा। नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज,
वो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। पारस बेटा, माँ बाप कितने भी कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, वो मोम बन ही जाते हैं। और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों की शादी जरूर करवाऊंगी। तुम नंबर बताओ मेरे को। 985543। हेलो 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 जी, गगन शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपको अपने बेटे से प्यार है कि नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा, और क्या आपके पास है? आप कहाँ से बोल रही हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको प्यार है या नहीं है? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा है कहाँ? मेरी बात कराओ प्लीज। अगर मेरी बात कराओगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर अपने बेटे से प्यार है तो रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में आ जाओ आप। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है? पायल बेटा, अब अपने पापा का नंबर बता। 9764। हेलो, आपको अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं है? जवाब दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी, और आप कौन बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में पहुंचिए। और मैं चिंगारी बोल रही हूँ, चिंगारी किन्नर, क्योंकि जिस लड़के को आपने पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, दोनों मिलकर तय करने जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उनको हत्या तो करने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ शादी जरूर करवाऊंगी। इसलिए ईगो को छोड़िए, वरना एक बाप अपनी बेटी खो देगा और एक बाप अपना बेटा, एक लालच में और एक ईगो में, ठीक है? हाँ, आप उन दोनों को बचाइए। मैं आ रहा हूँ अपने समधी जी को लेकर। ठीक है बेटा, कभी कभी कुछ काम ना बड़े प्यार से बात करके निकाले जाते हैं। अब देखना, तुम दोनों के माँ बाप ना अपने पूरा परिवार लेके मंदिर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करा चुकी होंगी, ठीक है? पहलवान, गाड़ी निकाल बेटा, चलो। भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचती है। अरे हमारे धर्म के प्रति लोगों का विश्वास जगमगाता है, जब दूसरे तरफ के लोग हमारे धर्म पे उंगलियां उठाते हैं। महादेव, तूने जो ये चिंगारी को जिम्मेदारी दी है, उसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस इतना आशीर्वाद बनाए रखना। हर हर महादेव। राम 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 राम। अरे बेटा, मंदिर में छोटे कपड़े पहन के आना सख्त मना है, मर्यादा का ध्यान रखो। अरे पंडित जी, यहाँ पर लोग भगवान जी के दर्शन करने आएंगे या मेरे छोटे कपड़े देखने? हमें अपने धर्म पर सवाल जवाब करेंगे तो दुनिया तो उंगली उठाएगी ना। अच्छा, तो मतलब लोग हमारे कपड़े देखकर हमारे धर्म पर उंगली उठाएंगे? और पंडित जी, मुझे एक बात बताओ, ये आप लोग जो पूजा पाठ के नाम पर ये कर्मकांड करते हो और लोगों को बेवकूफ बनाते हो, उसका क्या? लगता है कपड़ों की मर्यादा के साथ साथ शब्दों की मर्यादा भी भूल रही है तू। कहाँ खड़ी हो, किससे कैसे बातें करनी है, ये भी मर्यादा भूल गई है? ये पंडित जी कम थे क्या, जब एक किन्नर भी आ गई है? अरे किन्नर तो क्या हो गया, मर्यादा में तो हूं मैं। बड़ा जोक, मर्यादा की बातें किन्नर कर रही है। अरे जब तुम लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं ना, तो कितनी मर्यादा में रहते हो, ये पूरी दुनिया जानती है। ओए, तुझे छोटे कपड़े पहनने के लिए मना किया जा रहा है ना, और ये जो साड़ी है ना, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और ये छोटे कपड़े पश्चिमी सभ्यता के। गंगा के पानी को समुद्र के खारे पानी में मिलाने की कोशिश ना कर, आई बात समझ में? हमारे कपड़े पहनकर आने से क्या असभ्य है? और जो लोग हमारे ऐसे कपड़े देखकर अपना कंट्रोल ना रख सके ना, तो फिर क्या फायदा ऐसे पूजा पाठ का? ओए अकल की अंधी, हमारे यहाँ काम शास्त्र पढ़ाया जाता है और उसका भी एक महत्व है, लेकिन तुम जैसे लोगों ने उसे भी गलत ढंग से पेश कर रखा है। लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, कामदेव का भी हमारे धर्म में स्थान है। अच्छा जी, तो मंदिरों में भी कामदेव अपना काम दिखाते हैं? ओए बदतमीज लड़की, हर बात को काटना है लेकिन समझना नहीं है। तुझे पता है तू अभी तक चिंगारी गुस्से से बच्ची क्यों हुई है? क्योंकि तुम मंदिर में खड़ी है। अच्छा वो सब छोड़, एक बात बता, तू मंदिर क्यों आती है? बोल। मेरी मर्जी, मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है और मेरी इष्ट है।
और मेरे ऐसे कपड़े पहनने से इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भगवान में आस्था नहीं है। बस मैं ना ऐसे ढंग में विश्वास नहीं रखती। भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचती है। अरे हमारे धर्मपति लोगों का विश्वास जगमगाता जब दूसरे तरफ के लोग हमारे धर्म पे उंगलियां उठाते हैं, समझी? अरे कामदेव बहुत ही मायावी था, अपनी माया का जाल कहीं भी डाल सकता था। उसने तो भगवान भोलेनाथ को भी मोहित करना चाहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ देव का देव है, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, समझी? हर इंसान भगवान नहीं होता, लेकिन हमारे धर्म के प्रति हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। अगर ये बात हर इंसान जान जाए ना तो इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े, समझे? चल निकल, कपड़े बदल क्या, उसके बाद दर्शन करना। घर जा। माँ कभी कमजोर नहीं होती और माँ से ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। औरत अगर अपने पे आ जाए ना तो यमराज से भी अपनी पति को छीन के वापस ला सकती है, समझी? जैसे सावित्री ने किया था। ध्यान से सुन ले और ध्यान से समझ ले और बिठा ले अपने दिमाग में। तेरा सौदा कर दिया मैंने, कल तेना बेच के आऊंगा मैं। टिप टॉप तैयार रही हो, समझी? देखो, हम पर दया करो। अंदर मेरा एक छोटा सा बच्चा है और इस दुनिया में मेरा पति भी नहीं है, और अगर आप उसके सिर से भी एक माँ का साया छीन लोगे तो उसका क्या होगा? हम पर दया करो। दया? अरे दया कर कर के इतना पैसा ले चुकी है तू, है? धर्मशाला खोल रखी है मैंने कि दया करता रहूं, पैसा बांटता रहूं। और रही बात तेरे बालका की, तो छोरा होया तो भिखारी के दे देंगे, और जब छोरी हुई तो कोठे में बिठा देंगे। तैयार रहिए सवेरे, समझी? कौन है जो हमें इस मुसीबत से निकाले? कोई क्यों गरीब का सहारा नहीं बनता? क्या हमें कोई जीने का हक नहीं है? क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं है? तैयार रहियो, तेरे को बोल तैयार रहियो। रुक जा, रुक रुक रुक। दीदी आप आ गए? आ कमीने, तुम मुझे और मेरे बच्चे को मुझसे अलग करा था ना, अब यो तो ना बचाओगी। पहले दुनिया तो अपने आप ने तो बचा ले, तेरे बाद इतना ही बेचूंगा मैं, समझी? आजा मेरे पास। दीदी दिखाओ इसे अपना जलवा और बताओ इसे कि चिंगारी क्या बला है। कल्पना, ये लड़ाई तेरी खुद की है, तू जा खुद लड़। दीदी आप ये क्या बोल रही हो? वही जो तू सुन रही है। आपने सही नहीं किया। एक माँ की कमजोरी का ना आप दोनों फायदा उठा रहे हो। देख लिया के मेरे तो अच्छे अच्छे कापे हैं, क्यों किन्नर की चीज है। आजा मेरे पास, जल्दी आ। माँ कभी कमजोर नहीं होती और माँ से ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। औरत अगर अपने पे आ जाए ना तो यमराज से भी अपनी पति को छीन के वापस ला सकती है, समझी? जैसे सावित्री ने किया था। माँ अगर अपने पे आ जाए तो अपने पुत्र को भी जीवित करवा सकती है भगवान भोलेनाथ से, जैसे माता पार्वती ने किया था। आई बात समझ में? और कब तक चिंगारी रहेगी तेरे साथ? बोलना। हर वक्त हर जगह चिंगारी खड़ी नहीं रह सकती, और इन जैसे गीदड़ों से कब तक डरती रहेगी? बोलना। ऐसे गीदड़ तेरे सामने रोज आएंगे, रोज डराएंगे, रोज धमकाएंगे, समझी? एक घायल हिरनी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी से भिड़ जाती है, तो तू क्यों नहीं भिड़ सकती? बोलना। अपने अंदर की चिंगारी को जगह जलाकर राख कर दी जैसे गीदड़ों को। जा मार इसको, मैं भी देखती हूँ क्या करता है। जा मार। छोड़ूंगा नहीं तेरा मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरा, छोड़ूंगा नहीं तेरा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे बच्चे को मुझसे अलग करेगा तू? क्या बोला था? मेरे बच्चे को तो भिखारी बनाएगा, कोठे पे बिठाएगा, मुझे बेचेगा, मेरी कीमत लगाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। अब मैं तुझे बताऊंगी कि एक माँ की ताकत क्या होती है। धन्यवाद दीदी, मेरे अंदर की चिंगारी को जगाने के लिए। अब मुझे गर्व हो रहा है कि तू मेरी चिंगारी की सेना है, चिंगारी की सेना। मार के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, समझी? चिंगारी कहते हैं मुझको,
चिंगारे किन्नर, अब साफ साफ बता बात क्या है, समझे? अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना, बता ना। ना बाहर निकलती है ना लोगों से बात करती है, 2 महीने से अपने आप को ये 4 दीवारी बंद करके रखा है, और ये शराब का सेवन करके अपने आप को शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी में लगी हुई है। बताएगी हुआ क्या है? बताने को बच्चा क्या है मेरे पास, अब तो यही है जो है, चाहे फिर ये शमशान ले जाए या कहीं और। पागल हो गई है क्या तू, है? क्यों अपने जीवन को खत्म करने पे लगी हुई है? मुझे साफ साफ बता क्या दिक्कत हुई है। चुप हो जा, अरे चुप हो जा तू। बता मुझे क्या बात हुई है, क्यों अपने जीवन को इस तरीके से खत्म कर रही है? बताएगी तभी पता चलेगा ना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। क्या बात है बता। क्या बताऊं मैं आपको, एक लड़के से प्यार करती थी मैं, अमन था उसका नाम। उसे मैंने भगवान का दर्जा दिया, उसने जो बोला मैंने सब किया। उसका बोला मेरे लिए पत्थर की लकीर होता था, और उसने क्या किया, एक दिन बंद कमरे में किसी और लड़की के साथ अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे। कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। क्या तूने सच में उसे अपनी आंखों से किसी और लड़की के साथ देखा है? हाँ, जब जब मैं उसे याद करती हूँ वो मंजर मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं। उसे भुलाने के लिए मैं ये पीती हूँ। आप ही बताओ मैं किन लोगों से मिलूं बाहर जाके, वो इंसान मेरे जहन से नहीं निकलता है। मन तो करता है जिन हाथों से उसने मुझे छुआ है मेरे तन को आग लगा लूं मैं। मुझे बहुत घिन आती है खुद से। वाह, 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के 25 साल के प्यार को भुलाने बैठी है तू। अपने शरीर को खत्म करने जा रही है। अरे खत्म करने से पहले अपने माँ बाप के प्यार को सोच लेती, जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू समाज में सिर उठा के चल सके। अब तू क्या कर रही है? ये इसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रही है, एक लड़के के चक्कर में। अरे सुन बे, ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं जिंदगी में, हमेशा माँ बाप का प्यार सर्वोच्चतम रहता है, समझे? किस मुंह से जाऊं मैं अपने माँ बाप के पास? सीना चौड़ा करके मैं बोलती थी कि इस जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। उनका प्यार भी फीका पड़ता था उसके सामने। उनसे नजरें मिलाना तो दूर, मैं उनकी दहलीज भी नहीं लांघ सकती। देख बेटा, काम तो तूने गलत किया है। 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को फीका बता के आ गई थी। अरे जिस माँ बाप ने पैदा किया हो, जिसके कंधे पे बैठ के तूने सारी दुनिया देखी है, तो उसी कंधों पे ये इस तरीके का बोझ डाल रही है तू। लेकिन एक बात और, माँ बाप ना हमेशा अपने औलाद की भलाई चाहते हैं। वो अपने औलाद को इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं देख पाएंगे। और कहते हैं ना, जब सुबह का बुला शाम को घर वापस लौट जाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तू अपने माँ बाप के पास चल, मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं उनसे बात करूंगी, और आगे से वादा कर मुझसे, आज के बाद से ना ये लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जिंदगी को अगर खुशहाल बनाना है ना, तो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए। वरना देख लेना, आजकल जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं, क्या होता है, 6 महीने साल भर बाद डाइवोर्स हो जाता है। लड़का किसी और के साथ, लड़की किसी और के साथ, जिंदगी तहस नहस हो जाती है बेटा। लेकिन वही जब इंसान अरेंज मैरिज करता है, माँ बाप के मनपसंद की शादी करता है ना, तो माँ बाप भी साथ देते हैं, खड़े रहते हैं। याद रखना इस बात को। तो चल मेरे साथ, चल, फोन उठा अपना। और हाँ, मैं चल तो रही हूँ तेरे माँ बाप के पास बात करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं बोलूँगी ना, उसी तरीके से तू उनको समझाना मनाना। थोड़ा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, लेकिन तू औलाद है ना, तुझे अपना लेंगे। और वादा कर मुझसे, आज के बाद से ये सब काम तो नहीं करेगी, वादा कर। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये सब छोड़ दूँगी। बस आप मेरे माँ बाप को मना लो, एक बार उन्हें समझा दो, वो मुझे अपना ले। चिंता मत कर, चिंगारी कहते हैं मुझको, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, वो मेरी बात जरूर मानेंगे और तुझे अपना लेंगे। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो माँ बाप तो पैदा किए हुए हैं, वो कैसे नहीं अपनाएंगे। तो चल मेरे साथ, चल।